आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है प्रतिरोध रहित चालकता रिक्त स्थान कहलाती है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों क्या होता है, जैसे कोई हमारे धात्विक छड़ है, मान लिया ये कोई धात्विक छड़ है, तो जब भी इस धात्विक छड़ से दोस्तों हम क्या करते हैं, विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं। विद्युत धारा क्या को हम आई से व्यक्त करते हैं। तो जब इस छड़ से हम विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे तो ये सिरा दोस्तों धनात्मक है, ये ऋणात्मक है। ठीक है, तो एक सिरा धनात्मक हो जाता है, दूसरा ऋणात्मक हो जाता है। विद्युत धारा धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे की ओर प्रवाहित होती है। तो क्या होता है दोस्तों, जब भी किसी भी धात्विक छड़ से हम विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं तो क्या होता है, जो धात्विक छड़ है वो विद्युत धारा के प्रवाह में एक रुकावट उत्पन्न करती है, रुकावट उत्पन्न करती है। इस प्रकार से यहाँ पे रुकावट को मैंने दिखा दिया लाल रंग से। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है, एक रुकावट को उत्पन्न करती है, मतलब विद्युत धारा को प्रवाहित आसानी से नहीं होने देती है अपने में से। ठीक है, तो ये जो भी रुकावट है विद्युत धारा के मार्ग में जो कि धात्विक छड़ उत्पन्न कर रही है, इस रुकावट को ही हम क्या कहते हैं, इस धात्विक छड़ का या इस धातु का प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, प्रतिरोध कहते हैं। परंतु क्या होता है दोस्तों कि जब हम तापमान को बहुत ही कम करते जाते हैं तो क्या होता है, एक समय ऐसा आता है जैसे जैसे हम तापमान को कम करते जाएंगे, अब जैसे ये छड़ है, इसके चारों ओर जो भी तापमान है प्रारंभ में 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, और क्या करेंगे, जब हम इस तापमान को कम करते जाएंगे, मान लिया -10 या -20 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया इस छड़ के आसपास का तापमान, तब दोस्तों अगर हम इसमें से विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे तब क्या होगा दोस्तों, ऐसे ही तापमान को और कम करते जाएंगे, कुछ समय बाद एक ऐसी अवस्था आएगी कि ये जो रुकावट जो भी डाल रही थी ये छड़ विद्युत धारा के मार्ग में, जो भी रुकावट उत्पन्न कर रही थी ये छड़, ये सभी रुकावटें हट जाएंगी। ठीक है, और अब दोस्तों विद्युत धारा जो है इस छड़ से बिना किसी रुकावट के प्रवाहित होगी। यानी रुकावट क्या थी दोस्तों, रुकावट जो थी विद्युत धारा के मार्ग में उसे हमने क्या कहा था, रुकावट को कहा था प्रतिरोध। ठीक है, रुकावट को हमने क्या कह दिया था, विद्युत धारा के मार्ग में जो भी रुकावटें थी, अड़चने थी, उनको हमने क्या कहा था, प्रतिरोध कहा था। और अब दोस्तों क्या हुआ, जैसे जैसे हम तापमान को कम कर देंगे तो क्या होगा, ये जो प्रतिरोध है ये क्या होगा, धीरे धीरे अचानक से क्या होगा, कम हट जाएगा, या ये जो रुकावटें हैं ये विद्युत धारा के मार्ग से खत्म हो जाएंगी जैसे जैसे हम तापमान को कम करेंगे। तो एक निश्चित तापमान ऐसा आएगा जिस पर कि जो ये रुकावट हैं, जितनी भी रुकावटें थी विद्युत धारा के मार्ग में, वो सभी हट जाएंगी। अर्थात जो हमारा जो धात्विक छड़ है इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा दोस्तों, शून्य हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और जब प्रतिरोध शून्य हो जाता है इसको हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध रहित चालकता। जब भी प्रतिरोध शून्य हो जाता है तब दोस्तों जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है धात्विक छड़ से, तब हम इसे कहते हैं प्रतिरोध रहित चालकता, और इसको हम एक शब्द में कह सकते हैं अति चालकता। ठीक है, प्रतिरोध रहित चालकता मतलब ऐसी अवस्था, किसी भी चालक की ऐसी अवस्था जिसमें उसका प्रतिरोध क्या हो जाए, शून्य हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, अति चालकता कहते हैं। क्या कहेंगे हम इसे, अति चालकता कहते हैं। और जो हमारा पदार्थ है उसे कहेंगे अति चालक, अति चालकता कहते हैं, अति चालकता कहते हैं। और जो पदार्थ है उसे क्या कहेंगे, हम अति चालक कहेंगे। तो यहाँ पे जो रिक्त स्थान इसमें क्या आ जाएगा दोस्तों, प्रतिरोध रहित चालकता अति चालकता कहलाती है, अति चालकता, अति चालकता कहलाती है। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।